सलावत इरशाद फरमाए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। तिलावत कलाम रब्बानी से महफिल मकासदा का आगाज़ हो चुका है और मोहतरम जनाब कल्ब अब्बास साहब तिलावत कलाम रब्बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। शोराए ज़वील एहताम तशरीफ़ ला चुके हैं। ख़तीब सदाक़त आली जनाब मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं जो महफिल मकासदा को ख़िताब फरमाएंगे। मैं इन मिसरों से क़िबला काबा को दावत सुखन देने की सादत हासिल कर रहा हूँ। धरती नहा रही है गुलाबों के रस में आज, तकदीर आसमां की है ज़र्रों के बस में आज, बुग़्ज़ो हसद रवा है दिल ख़ार व ख़स में आज, रानाई ये कलम है मेरी दस्त रस में आज, ये रात हर तरह से क़यामत की रात है, यानी तुलूए शम्स इमामत की रात है। ये रंग ये रुतें ये बहारों की टोलियाँ, किरणों से भर गई हैं सितारों की झोलियाँ, हम जोलियों के साथ ये शाखों की होलियाँ, खुशबू की हम सफ़र है मलंगों की बोलियाँ, देखो ज़रा ज़मी की दुआएं उड़ान में, दम दम अली अली की सदा है जहान में, दम दम अली अली की सदा है जहान में। आई हज़रात, बहुत ही अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास की जाती है ख़तीब सदाक़त वहीद असर आली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब क़िबला काबा की बारगाह में हुज़ूर आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मख़सूस अंदाज में आज की इस महफ़िल मकासदा को ख़िताब फरमाने का जो शरफ़ है वो अता फ़रमाए। तशरीफ़ ला रहे हैं क़िबला काबा आली जनाब मौलाना सैयद मीसम ज़ैदी साहब। आप हज़रात बाबा से बुलंद सलावत इरशाद फरमाएँ। बाबा से बुलंद नारे सलावत। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम वस्सुजूद वल क़याम वश्शरीअत वल अहकाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफ़ान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअना व मौलाना व मौलस सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा अज़्ज़िबहुम अज़ाबन यस्तग़ीसु मिन्हु अहलुन नार। आमीन रब्बल आलमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे हबली मिनस्सालिहीन। सलावत पढ़े मोहम्मद हज़रात। कुरान मजीद में सूरह साफ़ात की 100 नंबर की आयत है जिसमें खालिक़ कायनात ने अपने खलील, अपने नबी, अपने रसूल, अपने अब्द और इंसानों के इमाम जनाब इब्राहीम की दुआ का तज़किरा किया है। जनाब इब्राहीम तकरीबन 85 साल की उम्र में अल्लाह से ये दुआ कर रहे हैं कि रब्बे हबली मिनस्सालिहीन, परवरदिगार तू मुझे एक सालेह बेटा अता फरमा। जनाब इब्राहीम की दुआ के तज़किरे के फ़ौरन बाद अल्लाह ने इस दुआ की
कबूलियत का तज़किरा किया इस अंदाज से कि वह फ़बश्शरना हो बेग़ुलामिन हलीम। अल्लाह कहता है फ़बश्शरना हो बेग़ुलामिन हलीम। मैं समझता हूँ कि किसी और फ़िरक़े के अफराद इस फ़े की अज़मत को समझें या न समझें, लेकिन जिनका ताल्लुक़ गदीर से है वो इसे खूब समझते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए कि हदीस गदीर में भी पैगंबर ने इस हर्फ को इस्तेमाल किया कि मन कुन तो मौला हो फ़ा हाज़ा अलीयुन मौला। फ़ा इस्तेमाल किस लिए होता है? फ़ा का मतलब होता है फ़ौरन, बिला फसल, इमीडिएट। यानी इधर जनाब इब्राहीम ने दुआ की और उधर अल्लाह ने दुआ की कबूलियत का ऐलान किया। फ़बश्शरना हो बेग़ुलामिन हलीम। अल्लाह कह रहा है कि हमने इब्राहीम को एक हलीम बेटा अता किया। इसका मतलब ये हुआ कि औलाद की दुआ करना, बेटे को तलब करना, फ़र्जंद की तमन्ना करना मासूमीन की सीरत में शामिल है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सिर्फ जनाब इब्राहीम ने अल्लाह से बेटे की दुआ नहीं की, बल्कि कुछ और भी अफराद हैं कि जिन्होंने दुआ की। एक तज़किरा अल्लाह ने कुरान में और किया। यहाँ पर माशाअल्लाह मुझसे बेहतर इल्म रखने वाले उलमा और खुतबा और शुअरा तशरीफ़ फरमा हैं। आप जानते हैं कि सूरह आल इमरान में भी तज़किरा है और तफसील से सूरह मरियम में भी तज़किरा है। किसका तज़किरा है? कि जनाब ज़करिया की दुआ का तज़किरा है। जनाब ज़करिया ने भी अल्लाह से दुआ की। वो दुआ क्या है? कफ़ हबली। जनाब इब्राहीम जनाब ज़करिया दुआ कर रहे हैं, हबली मिन लदुन का वलियन, परवरदिगार तू मुझे एक वली अता कर दे। एक जगह पर वलियन की जगह इस्तेमाल हुआ ज़ुर्रियतन तय्यबतन, परवरदिगार तू मुझे एक पाको पाकीज़ा ज़ुर्रियत अता कर। ये कौन दुआ कर रहा है? जनाब ज़करिया दुआ कर रहे हैं। किस लिए ज़ुर्रियत अता कर, किस लिए वली अता कर, किस लिए बेटा अता कर? ताकि वो मेरा वारिस करार पाए। और क्यों वारिस करार पाए? का इसलिए कि मुझे विरासत के सिलसिले में अपने अक़रबीन से ख़तरा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। यहाँ पर माशाअल्लाह समझदार हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। मैं समझता हूँ कि आप बात को महसूस ज़रूर करेंगे कि भाई विरासत के सिलसिले में दूर वालों से ख़तरा नहीं होता, विरासत के सिलसिले में बाहर वालों से ख़तरा नहीं होता, विरासत के सिलसिले में रिश्तेदारों से ख़तरा होता है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, हमारे छोटे भाई हैं जनाब अहमद राज साहब कबला जैदी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारे भाई हैं। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो और माना कलवा अब्बास साहब तशरीफ़ फरमाएँ, शीबू साहब बैठे, हमारे भाई जनाब फरीद मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ फरमाएँ। मेरे ख्याल में आप मेरी बात को महसूस करेंगे कि जनाब ज़करिया दुआ कर रहे हैं मुझे एक वारिस अता कर दे। क्यों वारिस अता कर दे? का इसलिए कि मुझे अक़रबीन से ख़तरा है। तो एक बात समझ में आई कि नबी को विरासत के मामले में दूर वालों से ख़तरा नहीं होता। किससे ख़तरा होता है? अक़रबीन से ख़तरा होता है। हो सकता है कभी इस रुख ने आपने इस वाक़े के ऊपर गौर न किया हो कि अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म दिया व अंज़िर अशीरतल अक़रबीन। अल्लाह हुक्म क्या दे रहा है पैगम्बर को? कि अपने अक़रबीन को बुलाओ और उनको बुला के डराओ। तो पैगम्बर ने दावत ज़ुल अशीरा में किसे बुलाया? कि अक़रबीन को बुलाया। अब समझ में आया कि जब अक़रबीन सामने आए तो नबी के पेश नज़र विरासत का ख़तरा होता है। यही जनाब ज़करिया ने कहा था कि तू मुझे वारिस अता कर दे, इसलिए कि मुझे अक़रबीन से विरासत के मामले में ख़तरा है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने जब अक़रबीन सामने जमा हो गए तो मौला अली का हाथ पकड़ा, कहा या अली अंता वारिसती, या अली तू मेरा वारिस है। यानी पहली ही मंजिल पर बता दिया कि जब अक़रबीन में कोई मेरा वारिस नहीं है तो मुनाफिकीन में कोई मेरा वारिस कहाँ से आ जाएगा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पहली ही मंजिल पर विरासत का तज़किरा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अक़रबीन से ख़तरा था, लिहाजा ऐलान किया कि या अली अंता वारिसती, या अली आप मेरे वारिस हैं। तो जनाब ज़करिया ने दुआ की और जब जनाब ज़करिया ने दुआ की तो अल्लाह कहता है हमने भी उनको एक बेटा अता किया, इस्महु यहया, कि जिसका नाम यहया था। इससे पहले किसी का ये नाम भी नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने खाली बेटा नहीं अता किया बल्कि बेटे का नाम भी बताया।
तो जनाब इब्राहीम ने दुआ की, परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर दे। जनाब ज़करिया ने दुआ की, परवरदिगार मुझे एक वली अता कर दे, एक बेटा अता कर दे जो मेरा वारिस करार पाए। एक बेटे की दुआ और हमको तारीख में मिलती है, वो किसकी दुआ है? का मौलाए कायनात की वालिदा जनाब फातिमा बिनते असद, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाल। जनाब फातिमा बिनते असद, बीबी फातिमा बिनते असद है। पैगंबर इस्लाम घर में तशरीफ़ लाए। आपको मालूम है ये जनाब फातिमा बिनते असद कौन है? का जनाब असद की बेटी हैं। ये असद कौन है? का जनाब अब्दुल मुत्तलिब के भाई थे, जनाब अब्दुल मुत्तलिब से बड़े थे, जिनका नाम असद था। बहुत तवज्जो आप हजरात की चाहता हूँ, लोग बहुत मुख्तसर हैं, लेकिन बात मैं बड़ी अहम आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। शायद इस नुक्ते के ऊपर आज तक किसी ने गौर नहीं किया, जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। देखिए जनाब असद जो थे वो जनाब अब्दुल मुत्तलिब से बड़े थे, उम्र में उनसे बड़े थे, लेकिन आपने सारा वाक़या सुना होगा कि जनाब हाशिम के वफ़ात कर जाने के बाद, दुनिया से गुजर जाने के बाद, जनाब मुत्तलिब, समझ रहे हैं आप, जनाब मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली करार पाए। आज की ज़बान में मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि कारवाहक, एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाल, समझ रहे हैं? देखिए समझाने के लिए जुमला मैंने आपके सामने अर्ज़ किया कि कारवाहक मुतवल्ली करार पाए कौन? का जनाब मुत्तलिब। गलत तो नहीं मैंने अर्ज़ किया, क्योंकि जनाब मुत्तलिब जानते थे कि खाने काबा की तौलियत के लिए, जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, खाने काबा की तौलियत के लिए सिर्फ नस्ल में होना काफ़ी नहीं है, बल्कि नूर मोहम्मद का अमीन होना ज़रूरी है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा इन्हें मालूम था कि जनाब हाशिम गए और जनाब हाशिम ने मदीने में अक़द किया है। ये भी मालूम था कि हाशिम का एक बेटा मदीने में है और ख़ानदान में तमाम अफराद के ऊपर तमाम मामलात वाज़े थे। लिहाजा आप जानते हैं जनाब हाशिम मदीने गए और मदीने से जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जिनका नाम शैबतुल हम था, उनको लेके आए, और जब मक्के लेके आए तो फिर काबे की तौलियत उनके हवाले की। आप मुझे बताएं कि इस सारी दौड़ धूप की ज़रूरत क्या थी, इस कोशिश की ज़रूरत क्या थी? यहाँ हाशिम के एक बेटे असद मौजूद थे या नहीं थे? कब मौजूद थे, लेकिन न तो जनाब मुत्तलिब ने जनाब असद को खाने काबा की तौलियत दी और न जनाब असद ने कभी इसका दावा किया। कुछ गौर फरमा रहे, जनाब असद ने इसका दावा किया, हालांकि ये बड़े भाई थे तो ये कह सकते थे कि हम बड़े हैं, हम उम्र में ज़्यादा हैं, लेकिन शायद ये भी बताना था कि देखो अल्लाह की तरफ से जो मनसब मिलता है उसमें नूर देखा जाता है। क्या सुन रहे हैं आप? नूर देखा जाता है, उम्र नहीं देखी जाती। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, उम्र नहीं देखी जाती। तो ये उम्र में बड़े थे, लेकिन ये जनाब असद का ईसार था, या यूं कहा जाए कि ये मारिफत नूर मोहम्मदिया का थी कि जनाब असद ने काबे की तौलियत का दावा नहीं किया। जब जनाब शैबतुल हमद आए, छोटे भाई थे, वो मुतवल्ली बने, लेकिन जनाब असद ने दावा नहीं किया। अब जनाब असद ने जो ईसार किया, बड़ी कीमती बात मैं आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, जनाब असद ने जो ईसार किया, मैं समझता हूँ कि इसी ईसार का अज्र अल्लाह ने जनाब असद को ये दिया कि अगर आपने ईसार ये किया कि अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली बने, हम इसका दावा नहीं करेंगे, तो अब जो नस्ल इमामत आगे बढ़ेगी तो अगर अब्दुल मुत्तलिब का बेटा होगा तो आपकी बेटी होगी। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर उनका बेटा होगा, एक सलावत और पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद, तो आपकी बेटी होगी। यानी अब जब नस्ल इमामत आगे बढ़ेगी तो जनाब असद की नस्ल में भी ये इमामत रहेगी। कैसे रहेगी? का वैसे ही कि जैसे रसूल की नस्ल में रहेगी, यानी बेटी के जरिए से। तो जनाब असद की बेटी थी जनाब फातिमा, जिनको आप सुनते हैं फातिमा बिनते असद। तो ये जनाब फातिमा बिनते असद, ये वो पाको पाकीज़ा बीबी थी जनाब फातिमा बिनते असद। यहाँ शुअरा बैठे हुए हैं, खुदा जाने क्यों इस वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपके सामने अर्ज़ कर दूँ। बड़े मशहूर और बुज़ुर्ग शायर गुजरे हैं, लखनऊ के जनाब निहाल रिजवी साहब, कबला निहाल लखनवी, जो अंजुमन ज़फ़र अल ईमान के शायर भी रहे और बड़े ज़बरदस्त उनके नोहे भी मशहूर हैं। उनके 4 मिसरे इस वक्त मुझे याद आ रहे हैं, दिल चाह रहा है कि आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। वो फरमाते हैं कि बिनते असद का मिसल कहाँ है, बिनते असद का मिसल कहाँ है, इनकी बहू खातून जिना है। बिनते असद का मिसल कहाँ है, इनकी बहू खातून जिना है। देखिए शुअरा के दरमियान अगर आगे के 2 मिसरे रायगा चले गए तो काबिल अफसोस मकाम होगा। वो फरमाते हैं बिनते असद का मिसल कहाँ है, इनकी बहू खातून जिना है और ज़ौजे अम्मे मुरसले आज़म, शेर की बेटी शेर की माँ है। एक सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले, शेर की बेटी, एक सलावत और पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद।
असद के माने शेर के होते हैं ना, तो फरमाया शेर की बेटी शेर की माँ है। तो ये जनाब फातिमा बिनते असद के जिन्होंने पैगंबर इस्लाम की परवरिश फरमाई, पैगंबर इस्लाम की परवरिश फरमाई। अब क्योंकि तस्करा आ गया लिहाजा जी चाह रहा है कि मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, कभी आपने इस नुक्ते पर गौर किया कि जनाब इब्राहीम ने बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की, बहुत बड़ी कुर्बानी पेश की। अपने बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई, अल्लाह ने दुम्बा भेज दिया, दुम्बा ज़बा हो गया, जनाब इस्माइल बच गए। लेकिन जब जनाब इब्राहीम जा रहे थे तो जनाब हाजरा से क्या कहा था कि मेरे बेटे को ज़रा नहलाओ धुलाओ, तैयार कर दो, अच्छे कपड़े पहना दो, क्योंकि मैं अपने एक दोस्त से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। जिन लोगों को मिजाज इस्मत की मारिफत नहीं है वो ये समझते हैं कि जनाब इब्राहीम ने झूठ बोला। झूठ नहीं बोला, बल्कि जनाब इब्राहीम ने कहा मैं अपने दोस्त से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। आप मुझे बताएं कि इससे बड़ा दोस्त कौन होगा जो खलील कहलाए, समझ रहे हैं आप? तो जनाब इब्राहीम खलील थे ना, लिहाजा फरमाया कि मैं अपने दोस्त से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ। जनाब इब्राहीम ने कहा जरा एक छुरी भी दे दो। कहा छुरी का क्या काम है? कहा दोस्त से मुलाकात के लिए जा रहा हूँ, हो सकता है कि वहां पर कोई कुर्बानी वगैरह करना पड़े, लिहाजा छुरी भी दे दो। रस्सी भी लेके चलने लगे। तो हाजरा ने पूछा ये रस्सी कहाँ ले जा रहे हैं? तो जनाब इब्राहीम ने कहा कि रस्सी जो है वो कुएं से पानी निकालने के काम आती है। एक जुमला अर्ज करके आगे बढ़ जाऊं कि ये इब्राहीम क्या आपको बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि इब्राहीम वो हैं जिनको अल्लाह ने कुरान में शिया कहा है, लिहाजा शायद इब्राहीम की ये भी जिम्मेदारी है कि हालत तक़िया में कैसे गुफ्तगू की जाती है ये सलीका भी सिखाते चले हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, ये भी सिखाते चले। तो जनाब इब्राहीम ने कुर्बानी पेश की, लेकिन जब वापस आए तो जनाब हाजरा को बताया, इसलिए कि समझे कि अब तो इस्माइल बच गए, लिहाजा आगे खुशी खुशी बताया कि मैंने इस्माइल की गर्दन पर छुरी रखी, ऐसा ऐसा ख्वाब देखा था, दुम्बा ज़बा हो गया, इस्माइल बच गए। जनाब हाजरा माँ थी, जनाब इस्माइल को बुलाया, गले के ऊपर देखा तो हल्का सा निशान नजर आया, बाद रिवायतों में कोई छुरी का निशान नजर आया, बाद रिवायतों में कोई रस्सी का निशान नजर आया। और उसके बाद जनाब हाजरा ने एक चीख मारी ये कह के कि अगर दुम्बा ना आता तो मेरा बेटा कत्ल हो जाता। बेहोश हो गई, फिर होश में आई, फिर रोई, और फिर यही कहा कि अगर दुम्बा ना आता तो क्या होता। और इसी आलम में जनाब हाजरा की वफात हो गई। मैं आपको मसाइब नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूँ। इससे एक बात का अंदाजा हुआ कि इब्राहीम ने कुर्बानी तो पेश की, लेकिन उस कुर्बानी में जनाब हाजरा इरादतन शरीक नहीं थी। अल्लाह जाने आप गौर कर रहे हैं या नहीं गौर कर रहे हैं, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? भाई खुदा के लिए बेदार हो, ये इस कुर्बानी में खुदा के लिए सुनिए जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। जनाब हाजरा इरादतन शरीक नहीं थी, लेकिन शेब अबी तालिब में 3 साल तक मुसलसल जो जनाब अबू तालिब ने अपने बच्चों को मोहम्मद के बिस्तर पर लिटाया। किस लिए लिटाया? कि अगर कोई कत्ल करने के लिए आए तो मेरा बेटा कत्ल हो जाए, अल्लाह का रसूल बच जाए। कभी तालिब को सुलाया, कभी जाफर को सुलाया, कभी अकील को सुलाया, कभी मौला अली को सुलाया। तो ये 3 साल तक यानी 1000 मरतबा जो अबू तालिब ने अपने बेटों को मिनाए मक्का में कुर्बानी के लिए पेश किया, अबू तालिब की इस कुर्बानी में फातिमा बिनते असद बराबर की शरीक रही। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद, वही नहीं रही। एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, एक सलावत और पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और अजीजों, मैं समझता हूँ कि ये जो आयत है कुरान मजीद की कि अलम यजिद का यतीमन फावा है, इस आयत पे जनाब अबू तालिब के साथ साथ जनाब फातिमा बिनते असद भी शरीक है। जनाब फातिमा बिनते असद भी शरीक है। और जनाब फातिमा बिनते असद बहरहाल बहुत से फ़दाइल है जनाब फातिमा बिनते असद के, लेकिन इस वक्त सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहा हूँ कि पैगम्बर इस्लाम घर में आए, आने के बाद बीबी से फरमाया कि मादर गिरामी, इस वक्त चूँकि हमेशा अपनी चची को जनाब फातिमा बिनते असद को माँ कह के मुखातिब करते थे। ये खिताबत नहीं है बल्कि हकीकत है कि माँ कह के मुखातिब करते थे। तो फरमाया कि मुझे भूख महसूस हो रही। तो जनाब फातिमा बिनते असद ने कहा कि इस वक्त घर में खाने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं। इसका मकसद गुर्बत नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो लोग इसको इस अंदाज से पेश करते हैं तो वहाँ उस वक्त कोई फाका नहीं था, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि उनका इस वक्त घर में कोई खाने की चीज़ मौजूद नहीं है। हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ होता है, सब जगह होता है, लेकिन इस वक्त नहीं है कोई चीज़। तो जनाब फातिमा बिनते असद ने फरमाया, अब अगर रसूलुल्लाह चाहते तो कहते कि मैं जा रहा हूँ और कोई शय लिया आ रहा हूँ, मैं भी खाता हूँ, आपको भी खिलाता हूँ। लेकिन पैगंबर ने जनाब फातिमा बिनते असद का हाथ पकड़ा, उनको लेकर सहने खाना में आए और एक सूखा हुआ खजूर का दरख्त लगा हुआ था, उसके ऊपर अपना दस्ते इजाद रखा। जैसे ही उसके ऊपर हाथ रखा, सूखा हुआ खजूर का दरख्त सरसब्ज़ शादाब हो गया। उसमें खजूरें नजर आने लगी। कुछ गौर किया आपने? खजूरें नजर आने लगी, सूखा हुआ दरख्त।
लेकिन पैगंबर के हाथ रखने से सरसब्द शादाब हो गया। अब जो लोग हमसे कहते हैं इनका भी एहतराम कीजिए, उनका भी एहतराम कीजिए, अमा कम से कम खजूर जैसी सलाहियत तो हो। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो बहरहाल खजूरें नजर आने लगी। अब पैगंबर इस्लाम ने हाथ बढ़ाया, खजूर ने अपनी शाखों को झुकाया, पैगंबर ने खजूरें तोड़ी, खुद भी खाई, जनाब फातिमा बिनते असद को भी खिलाई। अब जब बिनते असद ने पैगंबर का ये मुजज़ा देखा तो दोनों हाथों को उठाया और उसके बाद क्या फरमाया कि परवरदिगार मुझे भी एक ऐसा ही बेटा अता कर। कैसा बेटा अता कर? ऐसा ही बेटा अता कर, मोहम्मद जैसा बेटा अता कर जो इस मोहम्मद का भाई हो। देखिए यही जुमले हैं, कसम खुदा की सुनिए, आप शायद महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही बेटा अता कर कि जो इस मोहम्मद का भाई हो। आपने कभी गौर किया कि भाई के ऊपर इतना जोर क्यों है? बिनते असद कह रही है इस मोहम्मद का भाई हो। रसूलुल्लाह मक्के में कह रहे हैं या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, या अली तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। मदीने में आके फिर वही कह रहे हैं। जब मक्की और मदनी अफराद में रिश्ते अखुवत कायम कर रहे हैं तो वहां भी यही कह रहे हैं या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। मौला अली दरबार खिलाफत में आके कह रहे हैं मैं अल्लाह का बंदा हूं और मोहम्मद का भाई हूं। क्या सुना है? ये भाई के ऊपर इतना जोर क्यों है? और सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं भाई, बल्कि जब शब हिजरत मौला अली बिस्तर रसूल पर सो रहे हैं तो अल्लाह फरिश्तों से कह रहा है मैंने तुम में अखुवत का रिश्ता कायम किया, एक को दूसरे का भाई बनाया। क्या तुम में कोई भाई ऐसा है जो दूसरे भाई पर अपनी जान कुर्बान कर दे? और जब फरिश्ते कह रहे हैं, अब एक जुमला अर्ज कर रहा हूं कि फरिश्ते थे ना, अल्लाह कह रहा है कौन है जो एक दूसरे के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दे? ये फरिश्ते थे, ये इनकार करने की तहजीब जानते थे। आपने जुमले बगौर ही नहीं किया, ये फरिश्ते थे, ये इनकार की तहजीब जानते थे। लिहाजा इन फरिश्तों ने कहा परवरदिगार हम जब तक जिंदा रहेंगे तेरी इबादत करते रहेंगे। अल्लाह ने कहा कि अब जरा जमीन की तरफ देखो, एक भाई दूसरे भाई के ऊपर किस तरह जान कुर्बान कर रहा है। तो अल्लाह कह रहा है मोहम्मद व अली भाई भाई, रसूल कह रहे हैं कि अली मेरा भाई, मौला अली कह रहे हैं मैं मोहम्मद का भाई। ये भाई के ऊपर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? सुनिए, भाई पर जोर इसलिए दिया जाता है कि दुनिया में जितने रिश्ते होते हैं, याद रखिएगा जो मैं अर्ज कर रहा हूं, जितने रिश्ते होते हैं, रोशन साहब सुनिएगा, उनमें हर रिश्ते का मसला ये होता है कि एक रिश्ता बड़ा होता है, एक रिश्ता छोटा होता है। चचा भतीजे का रिश्ता, चचा का रिश्ता बड़ा, भतीजे का रिश्ता छोटा। यानी कभी कभी ऐसा भी होता है कि उम्र में चचा ही छोटे हैं, लेकिन बहरहाल चचा का रिश्ता बड़ा है या नहीं, और भतीजे का रिश्ता छोटा। मामू का रिश्ता बड़ा, भांजे का रिश्ता छोटा। बाप का रिश्ता बड़ा, बेटे का रिश्ता छोटा। दादा का रिश्ता बड़ा, पोते का रिश्ता छोटा। समझ रहे हैं आप? हर रिश्ते का मसला यही है कि एक रिश्ता बड़ा होता है, एक रिश्ता छोटा होता है। अच्छा, ये इनके चचा है, ये इनका भतीजा है, तो जो भतीजा है वो अपने चचा का चचा नहीं है, और जो चचा है वो अपने भतीजे का भतीजा नहीं है। वो इसका चचा है तो भतीजा नहीं, वो उसका भतीजा है तो उसका चचा नहीं, ये उसका बेटा है तो बाप नहीं, वो उसका बाप है तो बेटा नहीं। लेकिन जब दो भाई होते हैं तो वो मसला क्या होता है कि ये हमारा भाई तो हम इसके भाई। क्या सुनाया? खुदा के लिए बेदार हो, ये भाई भाई बराबर का रिश्ता होता है। मैं अजीब बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, भाइयों का जो रिश्ता होता है वो बराबर का रिश्ता होता है, बराबर का रिश्ता होता है। और जब भाइयों के दरमियान मीरास बढ़ती है तो बराबर से बढ़ती है। इसीलिए बार बार जोर दिया जा रहा है या अली अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा, फिद दुनिया वल आखिरा, कि अब जो मीरास बटेगी तो बराबर से बटेगी। अगर एक को नबूवत मिलेगी तो दूसरे को इमामत मिलेगी, एक को रिसालत मिलेगी तो एक को विलायत मिलेगी, एक शाफ़े महशर होगा तो एक साक़ी कौसर होगा। एक सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और यही एक सलावत और पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। और किया आपने। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जनाब फातिमा बिनते असद, जनाब फातिमा बिनते असद क्या करिए, मुझे ऐसा बेटा अता कर दे जो इस मोहम्मद का भाई हो। अल्लाह ने बेटा अता किया, भाई अता किया। कैसे अता किया? और रसूल भी जानते थे कि बिनते असद की दुआ कबूल हो गई। इसीलिए जब फातिमा बिनते असद कपड़े में लपेटे हुए बच्चों को लेकर निकली तो हाथ फैलाए, कहा मेरा भाई कैसा है? अभी बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ है, क्या मालूम मोहम्मद को कि बहन है या भाई है? लेकिन ये कहना कि मेरा भाई कैसा है, ये बता रहा है कि पैगंबर जानते हैं कि जो फातिमा बिनते असद ने दुआ की थी वो दुआ कबूल हो गई। अब बिनते असद मेरा भाई लेके आ रही। कुछ गौर किया आपने? तो मैं अर्ज कर रहा था कि बिनते असद ने दुआ की, काहे की दुआ की? परवरदिगार मुझे एक बेटा अता कर दे। अब कोई बिनते असद से पूछे कि क्या आपके और बेटे नहीं हैं? अकील मौजूद है, जाफर मौजूद है, तालिब मौजूद है, लेकिन भाई की दुआ कर, बेटे की दुआ कर रही। कैसा बेटा? का जो मोहम्मद जैसा हो।
इसका मतलब ये हुआ कि बेटे तो हैं लेकिन मोहम्मद जैसा नहीं है, लिहाजा ऐसे बेटे की तमन्ना कर रही हैं। बस अजीजों, यही आखिरी बात है जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता था कि इब्राहिम ने औलाद की दुआ की। इब्राहिम के बेटा नहीं था तो अल्लाह से बेटा मांगा। जनाब जकरिया ने बेटा मांगा, जकरिया का कोई वारिस नहीं था, बेटा नहीं था, तो जकरिया ने बेटे की दुआ की। बिन्ते असद ने बेटा मांगा, ऐसा बेटा मिल जाए। बेटे तो थे मगर ऐसा बेटा नहीं था, ऐसा मर्तबे वाला बेटा नहीं था, ऐसे रुतबे वाला बेटा नहीं था। लिहाजा कहा कि ऐसा बेटा अता कर कि जो मोहम्मद जैसा हो। इसका मतलब ये हुआ इब्राहिम बेटा मांग रहे हैं, बेटा नहीं है, परवरदिगार बेटा दे दे। जकरिया बेटा मांग रहे हैं, बेटा नहीं है, परवरदिगार बेटा दे दे। बिन्ते असद बेटा मांग रही हैं, बेटे हैं मगर ऐसा नहीं है, लिहाजा परवरदिगार ऐसा बेटा अता कर दे। लेकिन अली जो अब्बास को मांग रहे हैं तो यूं ही नहीं मांग रहे हैं, हसनैन जैसे बेटों के होते हुए एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इससे बड़ी फजीलत और क्या होगी कि हसनैन जैसे बेटों के होते हुए, इमाम हसन और इमाम हुसैन के होते हुए मौला अली बेटे की तमन्ना कर रहे हैं, फर्जंद की तमन्ना कर रहे हैं। परवरदिगार तू मुझे एक बेटा अता कर दे, परवरदिगार तू मुझे एक बेटा अता कर दे। कैसा बेटा अता कर दे? कैसा बेटा अता कर दे कि जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए, हुसैन पर कुर्बान हो जाए। कसम खुदा की अजीजों, मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं इस तरह कोई नुक्ता आपके सामने पेश करूं। सिर्फ मेरे मौला अब्बास की अता है, उनके दरबार में ज़ायरीन की जूतियां उठाने का शरफ भी हासिल हुआ। मैं समझता हूँ उसी की अता है जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। अजीजों, ये भी वही मसला है। फातिमा बिन्ते असद की दुआ यहाँ भी कार फरमा। उन्होंने दुआ की थी, परवरदिगार मुझे ऐसा बेटा अता कर दे जो इस मोहम्मद जैसा हो। तो इसका मतलब ये हुआ अली नबी जैसे, नबी अली जैसे। कुछ और किया आपने, नबी अली जैसे, अली नबी जैसे। हमने देखा और आप हजरात भी जानते हैं कि पैगंबर के एक जानू पर इमाम हुसैन बैठे, दूसरे जानू पर पैगंबर के फर्जंद इब्राहिम बैठे। जिब्राइल आए, कहा अल्लाह कहता है एक वक्त पे दोनों से मोहब्बत, एक को दूसरे पर कुर्बान कर दीजिए। अब अगर पैगंबर चाहते तो अपने बेटे पर इमाम हुसैन को कुर्बान कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने बेटे को इमाम हुसैन पर कुर्बान कर दिया। आप जानते हैं ना, अपने बेटे इब्राहिम को जो जनाब मारिया किब्तिया के बतन से थे, उनको पैगंबर ने इमाम हुसैन पर कुर्बान किया। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा, उन्होंने कहा बेटे तो दोनों थे रसूल के, लेकिन एक बिल वास्ता बेटा था, एक बिला वास्ता बेटा था। इमाम हुसैन बिल वास्ता थे ना, बेटी के बेटे, और इब्राहिम बिला वास्ता बेटे थे। तो रिश्ते में वो ज्यादा करीब हुए ना। बेटा करीब होता है या नवासा करीब होता है? बेटे ही तो ज्यादा करीब होता है। तो होना ये चाहिए था कि नवासे को बेटे पर कुर्बान कर देते, लेकिन रसूलुल्लाह ने अपने बेटे को हुसैन पर कुर्बान कर दिया, क्योंकि अली हर मंजिल में नबी जैसे हैं। क्या अर्ज कर रहा हूं, क्या सुना आपने? लिहाजा क्योंकि रसूल ने अपना एक बेटा हुसैन पर कुर्बान किया, लिहाजा अली के लिए भी जरूरी था कि एक ऐसे बेटे की तमन्ना करे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, जो हुसैन पर करबला में कुर्बान। एक सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ऐसे बेटे की तमन्ना हो रही है, भैया अकील किसी ऐसे बहादुर खानदान में मेरी शादी करा दो जहां से ऐसा बहादुर बेटा पैदा हो जो करबला में मेरे हुसैन के काम आए। बस तकरीर तमाम। अल्लाह ने जनाबे उम्मुल बनीन को बेटा अता किया। समझ रहे हैं आप? वो बीबी बड़ी किस्मत वाली होती है जिसे अल्लाह चांद जैसा बेटा अता करे, लेकिन अल्लाह ने उम्मुल बनीन को चांद जैसा बेटा नहीं अता किया, बल्कि बनी हाशिम का चांद अता किया। और करें, बनी हाशिम का चांद अता किया। उम्मुल बनीन अपने बेटे को लेकर बाहर आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहाँ मौला अली के लिए रसूलुल्लाह सामने आए थे, मेरा भाई कैसा है, ऐसे यहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सामने आए, मेरा भाई कैसा है, मेरा भाई कैसा है। बस अजीजों, वहाँ फातिमा बिन्ते असद कह रही थी कि तुम्हारा भाई आंखें नहीं खोलता। यहाँ उम्मुल बनीन कह रही थी कि तुम्हारा भाई आंखें नहीं खोलता। वहाँ रसूल ने अली को आगोश में लिया, अली ने आंखें खोली तो सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। यहाँ इमाम हुसैन ने हज़रत अब्बास को आगोश में लिया, हज़रत अब्बास ने आंखें खोली, सबसे पहले हुसैन का चेहरा देखा। लेकिन हाँ अजीजों, एक फ़र्क हो गया कि अली दुनिया में आए तो सबसे पहले रसूल का चेहरा देखा, लेकिन अब्बास उसे कहते हैं कि दुनिया में आए तो हुसैन का चेहरा देखा और दुनिया से गए तो हुसैन का चेहरा देखते हुए गए, हुसैन का चेहरा देखते हुए गए। हाँ अजीज़ों, मैं पूरी सारी गुफ्तगू को समेट के
एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करके अपनी तकरीर को तमाम कर दूँ। अगर आपने इस जुमले की अहमियत का अंदाज़ा लगा लिया तो आज की मुबारक रात में आप हजरात को अल्लाह अजर अता करेगा। आपके तमाम जो दिली हाजात हैं उनको परवरदिगार बतफ़ैल सरकार कमर बनी हाशिम पूरा करे। बस अज़ीज़ों, एक आखिरी जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर आप बचपने से लेकर करबला तक ये 34 साल हज़रत अब्बास की पूरी ज़िंदगी के ऊपर नज़र करें तो मैं समझता हूँ कि मैं एक जुमला आपके सामने ये कह सकता हूँ कि अब्बास उस शख्सियत को कहते हैं कि जिसकी ज़िंदगी को हुसैन कहते हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। बस अज़ीज़ों, इससे बड़ा कोई जुमला मेरे पास नहीं है। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। और किया आपने सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हज़रत अब्बास की हयात तैयबा में कुछ और नज़र ही नहीं आता। बहरहाल अज़ीज़ों, आज 17 शाबान है। हमारे शहर में बड़े जोश व खरोश के साथ ये तारीख़ मनाई जाती है आमद सरकार कमर बनी हाशिम के तौर पर। आइए हम और आप मिलकर मुबारकबाद पेश करें मासूमीन की खिदमत में। और उस मुबारकबाद के लिए बेहतर यही है कि बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ी जाए बर मोहम्मद वाले।